हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज का ये क्वेश्चन है, फाइंड अ गुड सबसेट ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें जो है हमें m क्रॉस n बाइनरी मैट्रिक्स दी हुई है ग्रिड। इसमें जो है बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब है जीरो या फिर वन ही इसकी वैल्यू रहेगी। तो इसमें एक सबसेट ऑफ रोज को गुड कहा गया है अगर उसके हर एक कॉलम का सम, जो भी रोज हमने चूज किए हैं उसके कॉलम का सम जो है इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रोज चूजन होंगी। हाँ, इस चीज को हम अपने अप्रोच में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। और दूसरा कि ये इसी चीज को डिफाइन किया है कि अगर हमने सबसेट ऑफ रोज के चूज किए हैं तो फिर सम ऑफ ईच कॉलम जो है वो k/2 के जितनी होनी चाहिए, मतलब एटमोस्ट k/2 होनी चाहिए। उससे ज्यादा होगी तो फिर ये गुड सबसेट ऑफ रोज में काउंट नहीं होंगी। और दूसरा कि जो भी आंसर आएगा उसे हमें शॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। फिर अगर यहाँ पे मल्टीपल गुड सबसेट्स है तो हम उनमें से कोई सा भी गुड सबसेट को रिटर्न कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें, ये बाद में बताऊंगा क्रूज के टाइम पे कि क्यों है ये इम्पोर्टेंट। लास्ट लाइन है कि a subset of rows of matrix grid is any matrix that can be obtained by deleting some, possibly none or all rows of from the grid। मतलब सबसेट ऑफ रोज जो हमें मिलेंगी बाय रिमूविंग सम ऑफ द रोज, और इवन इफ वी आर नॉट रिमूविंग एनी रोज दैट वुड आल्सो बी फाइन। तो इसमें ये एग्जांपल दे रखे हैं। ये एग्जांपल भी हम अपने अप्रोच में डिस्कस करेंगे, तो बस इसका एक बार कॉन्स्टेंट देख लेते हैं फिर अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। तो इसके कांस्टेंट है m जो है ग्रिड का लेंथ है, m जो है 1 से लेकर 10⁴ तक मूव कर रहा है। n जो है ग्रिड ऑफ i का लेंथ है जो कि 1 से 5 तक मूव करेगा। और हर एक की वैल्यू 0 या 1 होगी क्योंकि ये बाइनरी मैट्रिक्स है। तो अब हम अपने अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम अपने अप्रोच के तरफ आ गए हैं। ये वही टेस्ट केस है जो क्वेश्चन में एग्जैक्टली गिवन था। पहला रो है 0 1 1 0, दूसरा रो है 0 0 0 1, तीसरा रो ऑल 1। तो अब हम इस टेस्ट केस को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो ये है कि ना हम इनमें से दो रो चूज़ करते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और चेक करते हैं वो गुड है कि नहीं है। तो फिर उसका सबसेट रो, क्योंकि हमने दो रो चूज़ किया तो सबसेट रो इसका 2 हो जाएगा। और फिर उसके कॉलम का सम 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी का जो सम है वो नंबर ऑफ़ रोज़ बाय 2, क्योंकि इसमें बोला था अगर नंबर ऑफ़ रोज़ के है तो हमें k/2 भी होना चाहिए या उससे लेस होना चाहिए। तो 2/2 से लेस है, ये सारे के सारे 0 है 1 है और कोई नंबर नहीं है। तो फिर ये जो है सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तो ये दो जो है गुड सबसेट हो सकते हैं। तो अब एक बार हम 2 और 3 को लेके देखते हैं, 2 और 3। तो इसका अगेन नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है तो के भी जो है 2 ही होगा, और 2/2 1। तो मैक्सिमम हमारा कॉलम सम 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो अब इसके कॉलम सम को देखते हैं। तो 0 1 हो जाएगा 1, 0 1 1, 0 1 1, यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा। तो जो ये वैल्यू आ रही है ये हमारे कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर रही है। क्यों क्यों कर रही है अनसेटिस्फाई? क्योंकि के हमारा 2 है तो 2/2 1 होना चाहिए। इसमें ये चीज़ बोला था गुड सबसेट के लिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ बाय 2 के या तो इक्वल हो या फिर उससे लेस हो। बट यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो है उससे ज़्यादा आ रही है, तो इस कारण से ये गुड सबसेट में नहीं आ पाएगा। तो अगर हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी दो डिफरेंट रो हम चूज़ करते हैं तो उनका सम जो है शुड बी लेस देन 2। ये चीज़ें हमें देखनी होंगी कि कोई भी दो रो हम चूज़ करते हैं तो हमें जो है उसका कॉलम सम लेस देन 2 ही होना चाहिए। 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। और हम दो रो की ही बात क्यों कर रहे हैं? उससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जो है रिटर्न करना है एनी ऑफ द गुड सबसेट। सो इफ़ वी फाउंड 1 रो और 2 रो टू बी गुड सबसेट देन वी डोंट नीड टू गो एनी फर्दर, और हम डायरेक्टली उस एक या फिर दो रो को डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं। जो मैंने एक लाइन बोला था कि बहुत ही ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन के टाइम पे, उसका यही रीज़न था कि उसमें यही चीज़ लिखी हुई थी कि अगर हम मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं तो कोई भी गुड सबसेट को हम रिटर्न कर सकते हैं, चाहे वो एक रो का हो चाहे वो दो रो का हो।
तो अब इसके कॉन्स्टेंट्स m जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो 10⁴ है और नंबर ऑफ़ कॉलम 5 है। तो फिर क्योंकि 1 सेकंड में जो है हम 10⁸ कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो m² जो है यहाँ पे अलाउड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि m² खुद 10⁸ तक जाएगा। तो इधर से हमें ये भी पता चल रहा है कि हम m² का यूज़ कर सकते हैं, और एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये एक इजी क्वेश्चन के तौर पे मैं कंसीडर करता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इसका सॉल्यूशन हार्ड नहीं था इसमें, क्योंकि ब्रूट फोर्स भी इन्होंने अलाउ किया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो हम अब इसमें अप्रोच अब क्या लगा सकते हैं कि हम जो है पहले 2 लूप यूज़ करेंगे, बोथ फॉर डिफरेंट रोज़। मतलब वो आई की वैल्यू, मतलब एक लूप चलाएंगे आई की वैल्यू 0 से m नंबर ऑफ़ रोज़ तक, दूसरा j की वैल्यू 0 से m रोज़ तक। और अगर सेम रो भी होती है तो उसके लिए भी ये वाला ट्रिक जो है वो सक्सेसफुली चल जाएगा। और क्यों चल जाएगा, इस चीज़ का रीज़न ये है कि सपोज़ अगर हमारे पास सेम रो है विद 0 0 0 0, तो ये एक वैलिड होगा अगर हम इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी 1 होगा तो इस रो को जो है हम एज अ गुड सबसेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए एक नंबर ऑफ़ रो 1 है तो 1/2 इक्वल टू 0। तो सब या तो 0 होने चाहिए, अगर 1 कोई भी एक 1 या उससे ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि बाइनरी मैट्रिक्स है, अगर 1 भी होता तो ये जो है गुड सबसेट नहीं होगा। तो जो भी रोज़ है वो 0 होने चाहिए, और अगर इस एल्गोरिदम को उस पर भी लगाओगे जो हमने यहाँ पे लॉजिक वो किया है, तो सोचा है, तो वो इसके लिए भी काम कर जाएगा। तो हम यहाँ से 0 से m एक कॉलम को मूव कर रहे हैं, एक लूप को, और दूसरा लूप भी उसके साथ में ही हम चला रहे हैं इंटरनली। और फिर बोथ फॉर टेकिंग डिफरेंट रोज एज अ सबसेट। एंड और उसके बाद फिर हम चेक करें कि अगर सम ऑफ एनी कॉलम एक्सीड 1, क्योंकि अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर वो हमारे गुड सबसेट का पार्ट नहीं होगा। देन वी डोंट कंसिडर दोज रोज एज गुड सबसेट। ठीक है, अगर सम ऑफ ऑल दी कॉलम वैल्यू लाइज इन दी रेंज ऑफ 0 और 1, क्योंकि हम 2 रो को ले रहे हैं, तो अगर उसका कॉलम वैल्यू 0, 1 में लाई करता है तो फिर हम उन रोज़ को जो है, उन 2 रो को जो है गुड सबसेट की तरह कंसीडर करेंगे। और फिर हमें ये नोट भी अलग से लिखा है, क्योंकि ड्यू टू दी कॉन्स्टेंट गिवन हेयर द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन विल आल्सो बी एक्सेप्टेड टू। ये यही चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे कि ना, अगर क्योंकि जो कांस्टेंट हमें गिवन है उस हिसाब से अगर हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी इस पर यूज़ करते हैं तो वो भी प्रॉपर्ली काम कर जाएगा। तो अब हम इसके बाद जो है अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम अपने कोड पे आ चुके हैं। कोड में हमें एक ग्रेड एज एन इनपुट मिला है। हम जो है एक रिजल्ट एरे बना रहे हैं। फिर ग्रिड का लेंथ लिया है, रूल नंबर ऑफ रोज एम में स्टोर्ड है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एन में स्टोर्ड है। तो हम हर एक रो पे जा रहे हैं पहले वाले, और फिर दोबारा से हम एक लूप लगा रहे हैं दूसरे वाले रो में जाने के लिए। ये इसके लिए भी हम दो रोज को डिस्टिंक्टिवली दे रहे हैं। हम दो डिफरेंट रोज को ले रहे हैं। फिर हमने पहले राउंड को फॉल्स कर, ये जस्ट एक फ्लैग के तौर पे काम करेगा। दूसरा कि ये एक कॉलम पे जा रहा है जो कि मैक्सिमम 5 होगा, और जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि दोनों कॉलम का सम आई और जे दोनों अलग अलग रोज है बट कॉलम हमने सेम दिया, तो ये कॉलम का सम बता रहा है। अगर कॉलम का सम ग्रेटर देन 1 है तो हमने कहा था कि हम फ्लैग को चेंज कर देंगे, ताकि क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है दो रो के लिए तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर इस केस में जो है हम इस राउंड को ट्रू कर रहे हैं, और फिर अगर राउंड ट्रू है तो वो इस लूप में नहीं आएगा। अगर राउंड ट्रू नहीं है इस केस में तो यहाँ पे जो है रिजल्ट एरे में ऐड होगा, और फिर फाइनली जो हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। अगर सेम रो है तो फिर दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर रोज अलग अलग है तो हम दोबारा दोनों रोज को ऐड करेंगे और फिर हम उस चीज को रिटर्न कर देंगे। और लास्टली ऐसे चलते चलते अगर कोई भी लास्टली ऐसे चलते चलते अगर हम इस लूप के बाहर आते हैं तो इसका मतलब कि अभी तक कोई भी ऐसा दो रूम नहीं मिला है जो कि गुड सबसेट के तरह काम करे। तो फिर उस केस में हम एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो एक बार टेस्ट केस को रन करके देख लेते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड आंसर से मैच कर रहा है। नाउ सबमिट। तो ये एक्सेप्टेड आ गया है।
थैंक यू गाइस, अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।